हेलो साथियों, नमस्कार। हम लोग छंद को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग सममात्रिक छंद पढ़ रहे थे और उनके जो पार्ट हैं, जैसे पहला चौपाई, दूसरा रोला, तीसरा गीतिका, इन सारी चीजों को हमने परिभाषा और उदाहरण के द्वारा समझा और जाना था। जो सममात्रिक छंद का लास्ट पार्ट है हरि गीतिका, उसको हमें पढ़ना है। चौथा क्या है? हरि गीतिका। हरि गीतिका छंद 4 पंक्ति का 4 चरण का छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर यति होती है ना। कैसे? इधर जो रहेगा 16 रहेगा मात्रा, इधर कितना रहेगा 12, टोटल दोनों कितना 28। यहाँ 28 आएगा, यहाँ भी 28, यहाँ पर भी 28 और यहाँ भी 28, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बन रहा है तो हम जान जाएंगे वो क्या है, वो हरि गीतिका है, ठीक है ना। और जहां पर 14-12 बने वहां गीतिका, क्या गीतिका। जहां पर 11-13 बने वो रोला, और जहां पर 16-16 मात्राएं रहे वहां चौपाई कहते हैं, पहला जो था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता। ये देख रहे हैं कौन सा निशान है? यति का। कौन सा ये है निशान? यति का। मेरे तरु की तू कुस्मित है प्रिय कल्पना लतिका। मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी। मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी, ठीक है। चलिए हम लोग मात्रा की गणना कर लेते हैं। जो यति है, यति के पहले कितनी मात्रा आएगी? 16। चलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और 1 3, 1 4, 2 6, 7 8, 2 10, 2 12 और 2 14। 16 आएगा, कहीं छूट रहा है, एक सेकंड। 2 2 4 5 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 16। 16 है, मेरे बोलने में थोड़ा दिक्कत हुआ और मात्रा की गणना सही है। इधर कितना आएगा? 12। 1 2 3, 2 5, 1 6, 2 8, 1 9, 1 10 और 2 12, है ना। जब ऐसे संयोग बन जाए या ऐसा उदाहरण दिया रहे तो उसको हम बोलते हैं हरि गीतिका, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? हरि गीतिका बोलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं सममात्रिक छंद का। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सममात्रिक में चौपाई का, है ना। चौपाई में हमने क्या कहा था? इसके जो प्रत्येक चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होगा। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। अगर ऐसी बातें आ जाए तो वो चौपाई है ना। पहला हमने चौपाई पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था रोला। रोला में क्या था? रोला में इधर 11 और इधर 13, टोटल कितना 24 आ रहा था, है ना। 11 13, है ना। 11 13 यत के पहले इधर 11 उधर 13। चलिए बाएं तरफ 11, दाहिने तरफ 13। तीसरा हमने पढ़ा था गीतिका। क्या पढ़ा था? गीतिका। गीतिका में क्या था? यत के पहले इधर कितनी मात्रा आ रही थी? 14, और इधर कितनी? 12। इधर 14, इधर 12, टोटल जोड़ेंगे तो 26। कितना? 26। चलिए अभी चौथा तो हम लोग पढ़े ही हैं, क्या? हर गीतिका। हर गीतिका। यहाँ पे क्या हुआ? इधर 16, इधर 12, इधर 16, इधर 12, टोटल जोड़ा दो 28, इधर 28, इधर, है ना। तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे। हमेशा हमारे और आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो चौपाई है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, है ना। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, है ना। उसको क्या कहते हैं? चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चलिए फिर उसके बाद रोला आ जाए। रोला में कितना? 24 मात्रा होती है ना। प्रत्येक जो यदि होगा और इधर दाएं बाएं को मिला करके 24 होगा। जहां पर
उसको क्या कहेंगे, रोला। 24 में 2 जोड़ दीजिए तो 26 आ जाएगा। 26 मतलब गीतिका, और इसी में 2 और जोड़ दीजिए तो 28 हो गया। और 28 माने क्या, 28 माने हरि गीतिका, है ना। सिंपल है कि नहीं। क्या, जैसे रोला में 11 13 तो 24 मात्रा। थोड़ा इधर लिखते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। चलिए, अगर हम 24 होता है रोला में, 24 में 2 जोड़ दें तो हो गया 26। 26 माने गीतिका, और 26 में 2 और जोड़ दें तो आ जाए 28। तो 28 क्या है, हरि गीतिका, जो हम लोग अभी पढ़े, ठीक है ना। मुझे आशा है आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। आपसे निवेदन है, अगर आपको बेहतर समझ में आया हो ये छंद, जो पहला पार्ट है सममात्रिक का, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास और जो भी आपके ग्रुप हो वहां पर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाएं और ढेर सारी जो आशाएं हैं हमारी और आपकी, कि हम लोग कितना जल्दी व्याकरण को खत्म कर दें और रिवीजन करें, तो वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। तब तक के लिए हम और आप अब यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।